हाँ जी, भाई पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 और 6 प्रश्नावली में उदाहरण नंबर 5 तक पहुंच चुके थे हम। सभी विद्यार्थी शांत हो जाएंगे। जिन भी भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखने वाली वीडियो को लाइक जरूर करें और अच्छे कमेंट किया करें, ताकि मुझे भी हौसला बनता रहे कि मैं ऐसे ही करके वीडियो बनाते रहूँगा आपकी। देखिएगा उदाहरण 5 है। उदाहरण 5 में कहा गया है, दो चित्र दिए हुए हैं और चित्र में कहा है कोण पी का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, पीछे से इधर ध्यान दो, कोण पी का मान ज्ञात करना है। तो कोण पी ये रहा। अच्छा देखिएगा, बात यह है कि इस त्रिभुज में कोई भी एंगल्स का मान हमें नहीं दिया हुआ है, केवल पी के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, समरूप हो जाए। कैसे हो जाए? फिर हम कह पाएंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, इसके कोण हमें पता है, इसके पता चल जाएगा। हाँ हेलो भाई साहब, ध्यान दो तो बाद में लग जाएगा। देखिएगा, तो समरूप के नियम मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बता दिए थे, है ना। एक तो होता था एस 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 समरूपता, तीनों भुजाओं का अनुपात समान है तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अच्छा यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई है और इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं दी हुई हैं। तो निश्चित रूप से हम एस 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 सर्वांग समता का उपयोग करेंगे, यानी इस त्रिभुज की भुजा और इस त्रिभुज की भुजाओं के बीच में अनुपात देखेंगे। यदि अनुपात समान होगा तब कह पाएंगे ये त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। तो फिर कहेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते, तो इसके कोण हमें पता है तो फिर इसका कोण उसके बराबर में कर पाए। अच्छा मैंने अभी इतना समझाया, प्रश्न में करना क्या है समझ में आया होगा, उम्मीद है। कोई भी प्रश्न समझ में आएगा ना ऐसे? देखो हाँ, अब मेरे को बताओ, ये 6 दूनी 12 दिख रहा है, 38 दूनी 76 होते हैं तो 3.8 दूनी 7.6 हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब मैं ए बी भुजा के संगत कौन सी भुजा ले पाऊंगा? कौन सी? आर क्यू ले पाऊंगा, ठीक है ना। तो ए बी के बराबर में क्या है? 3.8 है और आर क्यू के बराबर में कितना है? 7.6। ध्यान यहाँ होना चाहिए। हाँ, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 38 से कम 38, 38 दूने 76 तो कितना हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा। इतनी सी बात सभी विद्यार्थियों को भैया, ठीक है। दूसरी भुजा बीसी की बात कर रहा हूं मैं, तो बीसी के संगत कौन सी लूं बताओ? पी क्यू, क्योंकि बीसी का मान कितना है? 6 और पी क्यू का मान कितना है? तो 6 कम 6 6 दो ना, इसका भी अनुपात 1/2 आ गया, है ना। और तीसरी भुजा कौन सी बची? एसी। इसके संगत कौन सी भुजा ले लूं? पी आर कहो या आर पी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एसी का मान है 3√3 और पी आर का मान है 6√, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि गुणा के रूप में है ये। तो 3 एकम और 3 दोनों 6। मैंने देखा तीनों का अनुपात कितना है? 1/2 है। तो इस बात का अर्थ है मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी बटे आर क्यू बराबर बी सी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। इसका सबका अनुपात कितना है? 1/2 है। पढ़ाते समय बातें नहीं करनी है। कोई भी डाउट हो तो सीधा पूछा करो ना, कोई दिक्कत बताओ। आपस में बात करने से क्लास का नुकसान होता है और अपना तो होता ही होता है और भी क्लास का नुकसान होता है। कोई भी डाउट हो निश्चित रूप से पूछो, डाउट्स के लिए ही है। हाँ बताओ, कोई दिक्कत हो तो इधर ध्यान दो। फिर आप तीनों भुजाओं का अनुपात समान है तो एस 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 सम, ये बात हमने पहले बताई थी। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। अच्छा लिखने का तरीका ध्यान रखना है। एबीसी एक त्रिभुज को मैंने ऐसे लिखा, दूसरे त्रिभुज को कैसे लिखेंगे? देखो, त्रिभुज AB के संगत कौन सी भुजा है? AB के संगत कौन सी है? तो मैंने AB यहाँ पहले दूसरे पर लिखा है, तो RQ भी कौन से दूसरे पर होगा? पहले दूसरे पर
चाहे दूसरे पहले पर, बात एक ही होगी। और एक फोटो कॉपी की दुकान वाले थोड़ा स्टॉप रहा करे। दूसरी देखो BC। अच्छा BC के संगत कौन है? PQ। कौन है? तो BC दूसरे और तो PQ भी कौन से पर होगा? दूसरे। अच्छा फिलहाल ठीक है, दूसरा तीसरा या तीसरा दूसरा, ऐसे नहीं आएगा, एक ही आएगा। अब यार बताएंगे AC के संगत कौन है? PR। अब AC पहले और तीसरे पर है तो PR या R, कोई दिक्कत नहीं है, पहले तीसरे पर है। क्योंकि देखो ये भुजा AC है ना, इसको आप AC पढ़ो चाहे CA पढ़ो, नंबर ध्यान रखना। अच्छा बीच वाला जो कोण हो भाई जी भी, इस प्रश्न में एक कोण समान होता, मान लो B, तो B किसके समान है? Q के। तो B का नंबर 2 है तो Q का भी नंबर 2 होना चाहिए। संगत, मैंने बार बार शब्द बोला था सॉरी मेरी तबीयत तभी ठीक नहीं है फिलहाल, कल बुखार आ गया था। आज और ध्यान दो, ध्यान दो। यदि मैं संगत बोल रहा था ना, बार बार तुम्हें कहा था संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण समान होंगे, तो संगत का वास्तव में अर्थ यही होता है AB पहले दूसरे पर है तो RQ पहले दूसरे पर होना चाहिए। BC के संगत PR है तो BC दूसरे तीसरे नंबर पर है तो PQ भी कौन से पर होना चाहिए? दूसरे तीसरे पर ही है ना। AC पहले और तीसरे पर है तो PR भी पहले और तीसरे पर है। ठीक है भाई, समरूप हो गए। समरूप हो गए तो समरूप के बारे में कहा था, देखो मैं चलती क्लास से विद्यार्थी को भगा देता हूं, ध्यान रखना। और सिफारिश बाद में किसी की सुनता नहीं हूं, क्लास में ले लो एंट्री। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो ना मेरी बात? पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। मैं सच बता रहा हूं, मैंने कई विद्यार्थियों को क्लास से खड़ा होकर भगा दिया है, और किसी के भी कहने पर सिफारिश में किसी की सुनता नहीं हूं। फिर मैं बदतमीजी की तो आज के बाद हम पढ़ा रहे हैं, तुम अपनी बातों में मस्त हो, अब तो खुद नहीं पढ़ रहे हो, दूसरे को और डिस्टर्ब कर रहे हो। ऐसे होते हैं ले डूबा, खुद तो चले, हम तुम्हें भी ले चले अपने साथ। देखो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलूंगा कि इस जीवन में अपना जो मित्र बनाना वो सोच समझ के बनाना। यदि वो मित्र तुम्हें पढ़ने में सपोर्ट कर रहा है तो ठीक है, यदि तुम्हें वो गलत दिशा में लेके जा रहा है तुरंत साथ छोड़ दो, बढ़िया रहोगे। नहीं ये समझ लेना उसका तो बेड़ा गर्क होना ही है, तुम्हारा होके रहेगा, पक्की बात मान लेना। पता ही नहीं है क्या चल रहा है तुम्हारा, कौन सी दुनिया में जी रहे हो यही नहीं पता। इतना समझाया था मैंने अभी हाल भी। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। अच्छा समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं, ध्यान दो यार। अच्छा A के संगत कौन है? A। B के संगत कौन है? C के संगत कौन है? संगत का मतलब नंबर से डिपेंड करेगा। अच्छा प्रश्न में हमें पूछा है कोण P ज्ञात कीजिए, कौन सा कोण पूछा है? तो मैं कह सकता हूं कि कोण P किसके बराबर होगा? कोण C के। यदि मेरे को C का मान पता चल जाए तो P में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है इस त्रिभुज में C का मान नहीं दिया है, C का कैसे ज्ञात करोगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? बढ़ाना लिख दूं या ये बात लिखूं? यहाँ लिख देते हैं, चलो फिर लिख ही देते, लिखने में क्या जा रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये बात आपको चित्र के ये सब करने से पहले करना पड़ेगा। तीनों कोणों का योग, तीनों अंत कोणों का, सॉरी हाँ अंत कोणों का योग। अच्छा कोई बताएगा विद्यार्थी लिखने से पहले ये अंत क्यों लिखा है मैंने? यार बाहर के हूं तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ध्यान रखना
हाँ, तो 80 प्लस 60, मैं जो भी बात लिखता हूँ ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लिख दें, अर्थ चेंज हो जाएगा। आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा बहुभुज के सभी भागों का योग 360 डिग्री होता है, वहां से आया ये बात। कितना हो जाएगा ये भाई? 140। तो कौन सी का मान कितना आ जाएगा निकल के? 40 आ जाएगा। बहुत अच्छे। तो कौन सी का मान 40 आया है, तो पी का मान भी कितना हो जाएगा? 40। और यही बात हमें सिद्ध नहीं, ध्यान करनी थी, हर बार सिद्ध करनी है। तो लिखो, लैब वाला भी ऑप्शन आता है मेरे पास। लाइव, तो लाइव में ऐसा लाइव चला लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप शोरगुल तो नहीं किया करोगे, आप शोरगुल नहीं किया करेंगे ना, तो लाइव वाला भी ऑप्शन मिल गया है मेरे को, मैं लाइव चला सकता हूँ। चलो आगे से कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल एकदम लाइव चलाएं। ठीक है आप लोगों का। अच्छा अभी सब्सक्राइबर कम है, थोड़े से और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो फिर हम सीधा लाइव आया करेंगे। अजी नहीं, यूट्यूब पर ही लाइव आया करेंगे सीधा। ठीक है, थोड़ा और वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम लाइव ही आया करेंगे। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तेरा क्या है? हाँ अरे ध्यान दो, अरे लाइव भी रिकॉर्ड हो जाती है, उसके बाद में भी देख सकते हैं। चलो कुछ समय बाद हम कोशिश करेंगे लाइव आया करें ना। हाँ भाई अब इधर आ जाओ, आप अब इधर आ जाओ। हाँ बैठे हैं, दिमाग यहाँ होना चाहिए, बैठने से क्या होता है ना। इधर ध्यान दो, दिमाग में कहाँ चल रहे हो आप, निर्भर वो करता है। इधर ध्यान दो, अब OA डॉट OB बराबर OC डॉट OD ये हमें दिया हुआ है। तब सिद्ध करना है कि कोण A काय के बराबर है C के और B काय के है D के बराबर है। तो हम हल में देखें, और अक्सर प्रश्नों में हम कहा करते हैं जो पहले सवाल में दिया होता है वहां से कुछ कुछ निकलेगा। क्या दिया है? OA डॉट OB बराबर OC डॉट OD, यही तो दिया है। अच्छा ध्यान दो, अब सभी विद्यार्थी जुड़ नहीं पाते हैं, फिर तब पूछते दोबारा। ध्यान से सुनोगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके समझ में ना आए, एक बार के देखने से ही समझ में आ जाएगा। ध्यान से नहीं देखा तो घर जाके 2-3-4 बार देखना पड़ेगा, तब कुछ कुछ समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? और यहाँ ध्यान से समझोगे एक बार में ही क्लियर होगा, घर जाके एक बार कर लो, ये समझो पक्का हो गया। हमें कोण A के बराबर C दिखाना है और B के बराबर D दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे भी करके व्यवस्था बनाएंगे कि जो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएं। कैसे हो जाएं? समरूप। और फिर कहेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण अपनी व्यवस्था बन जाएगी। इन प्रश्नों की खास बात यह है, जो सिद्ध करना है मतलब वही सिद्ध करना है, ये लेके आना है, यही लेके आना है। इस प्रश्न के उत्तर और भी हो सकते हैं, समझ रहे हो ना? जिस प्रकार से आपके घर वालों ने बोल दिया कि आज भिंडी की सब्जी लेके आनी है, तो इस बात का मतलब भिंडी की लेके आनी है ना। बाजार में दुकान में और भी मिल रही है ना। तो जो सिद्ध करना है वही सिद्ध करना है, उत्तर और भी निकले। इधर ध्यान दो अब। हाँ तो इस त्रिभुज की भुजा हो जाएगी OA। अच्छा OC का इसके साथ में क्या हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग। और OD इधर बचा और OB इधर है, इधर आगे क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ऐसा क्यों लिखा? हाँ दूसरी बात आपको यहाँ ध्यान देना है, हमें कौन सी भुजा लेके आनी है। देखो OA के संगत OC को अनुपात समान दिखाएंगे, तो हम OC को लेके आए। हालांकि OD को लेके आते तब भी त्रिभुज सर्वांग समरूप हो जाता, लेकिन OC को लेके आए। BC इधर है, ये तो फिर उधर जाएगा ही। अच्छा OA और OC और OB
और ओडी, इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात समान है, तो मैंने कहा इनके बीच का ही कोण बराबर होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं, इन्हीं के बीच का। तो इन्हीं के ओ ए और ओ सी यही तो बना, ओडी और ओ भी यही बना, या का मतलब यही कोण तो बन रहा है। हाँ, इस कोण को क्या लिखेंगे, ए ओ डी, और इस कोण को क्या लिख लोगे, सी ओ। अच्छा, ये बराबर हमने लिख तो दिए, पर कैसे बराबर है ये भी बताना जरूरी है, जबरदस्ती थोड़ी लिख सकते हो, दिया तो है नहीं। कैसे बराबर है बताओ, शीर्षा विमुख कोण। कैसे, जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो इनके विपरीत ओर बने कोण बताया ना एक दिन। हाँ, तो ये कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। हाँ, एकांतर भाई, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब उनके विपरीत ओर बने। यहाँ समांतर वाली बात नहीं दी हुई है, एग्जाम्पल 4 में शायद समांतर वाली बात थी तब किया था वहां। अब ध्यान देना, दो भुजाओं का अनुपात समान है, उनके बीच का कोण समान है, तो कौन सी समरूपता, एस ए एस समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। कैसे हो जाएंगे, तो मैं एक त्रिभुज को तो ऐसे ही लिख लो, एओडी, एक त्रिभुज को तो ऐसे लिख लिया ना। दूसरे को लिखने का तरीका देखो अब। हाँ, ये समझना, यहां गलती हो जाती है अक्सर। अच्छा, मेरे को बताओ कोण ओ का के बराबर है, ओके का के बराबर है, यहाँ में ओ कौन से नंबर पर है, तो यहाँ भी कौन से पर आएगा, दूसरे। क्लियर। अच्छा, यहाँ ओ ए है तो ओ ए पहले दूसरे पर है, इसके संगत कौन सी भुजा है, ओ सी, तो ओ सी भी कौन से पर होनी चाहिए, पहले दूसरे पर। तो दूसरे पर जो हो गया तो पहले पर काट देता हूं मैं, क्लियर। हाँ, ओडी ध्यान दो, ओडी के संगत ओ भी है, तो यहाँ ओडी कौन से नंबर पर है, दूसरे, तो ओ भी कौन से पर आएगा, दूसरे, तीसरे पर आएगा। फिलहाल क्या देख रहे हो तुम, रुको जरा। हाँ, अच्छा, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, ये लाइन लिख लोगे ना। तो अब मेरे को बताओ ए के संगत कौन है, तो कोण ए के बराबर हो जाएगा सी, और डी के संगत कौन है, 3। यही बात हमें क्या करनी थी, ये लाइन लिख लेंगे ना पूरी, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, बी आएगा, डी के संगत बी आएगा। हाँ, लिखो भाई, है समझ में कब आया है, उन्हें देखो अभी क्या हो गया, पहले देख लो, लिख लेना बाद में, अरे लिख लेना। अच्छा चलो ठीक है, ये बंद करना पड़ेगा मेरे को तब तक, तब बोल रहा मैं। हाँ, वादे नहीं, वादे नहीं करोगे। चीनी महंगी हो गई है भाई, चीनी के महंगे होने का कारण क्या है, हाँ ये बोल सकते हो आप, नरेंद्र मोदी बोल सकते हो। ऐसा सुनने में आ रहा है, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था इसके बारे में, कि जो हमारी पेट्रोल है ना वो एथेनॉल से बनाई जा रही है, तो और एथेनॉल में गन्ने का उपयोग किया जा रहा है। कुछ स्रोतों से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए गन्ने की थोड़ी सी कमी हो गई है। क्या हुआ, नहीं बताए, उनके क्वेश्चन का जवाब दिया। अच्छा, आप इधर ध्यान देंगे सवाल पर, अच्छा शायद सुनोगे तो सुनो। हाँ, बात नहीं, सुनो, कौन सी वाली सुना, बढ़िया वाली। हाँ, अच्छा ठीक है, बढ़िया वाली सुनाए तो बात है नहीं। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, खुद को बना इस काबिल कि लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। हाँ, एक बार अब फिर सुनाएंगे, अल्लाह नहीं, अरे नालायक को आवाज नहीं, पहले सवाल को देखो तब तक दिमाग में आएगा।
हाँ, एक और समझ में नहीं आई? हाँ, एक और कैसी वाली बताओ? बढ़िया वाली। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ शांत हो जाएंगे, सुनाएंगे तो फिर एक और सुनाएंगे। मिलेगा वक्त तो सुलझाऊंगा तेरी जुल्फें, मिलेगा वक्त तो सुलझाऊंगा तेरी जुल्फें, मैं सुनो तो सही, अरे सुनो सुनो, पूरी तो होने दो, तुम बार बार तो काट देते हो। हाँ, शांत रहेंगे तब सुन पाओगे ढंग से। मिलेगा वक्त तो सुलझाऊंगा तेरी जुल्फें, मिलेगा वक्त तो सुलझाऊंगा तेरी जुल्फें, अभी तो मैं खुद उलझाऊं वक्त को सुलझाने में, काश कितना वक्त लगेगा तेरी जुल्फें सुलझाने में, लेकिन जिंदगी बीत जाती है वक्त को सुलझाने में। धन्यवाद। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।